अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। टुडे वी विल लर्न मेथड ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। आज हम एलसीएम करेंगे। एलसीएम के 3 मेथड होते हैं। कौन से है? फर्स्ट है एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल्स, नेक्स्ट है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड थर्ड है एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। ये एलसीएम के 3 मेथड हैं। पहले मैं आपको बताती हूँ कि एलसीएम क्या होता है। LCM abbreviation है least common multiples. The smallest number among the common multiples of 2 or more numbers is called least common multiples. किसी भी नंबर्स के कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल होगा वो उस नंबर का LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल कहलाता है। आज हम वर्कबुक पेज नंबर 34 पे LCM करें कॉमन मल्टीपल्स के थ्रू। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड पे एग्जांपल समझाती हूँ। दोबारा एक दफ़ा बता रही हूँ, एलसीएम किसकी एब्रीवेशन है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स, यानी कि जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स होता है वो उसका एलसीएम कहलाता है। अब बोर्ड पे एग्जांपल इसकी करते हैं। अब एग्जांपल है फाइंड एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 9। हमने एलसीएम फाइंड करना है कॉमन मल्टीपल्स के थ्रू 6 और 9 का। 6 और 9 हमारे पास क्वेश्चन है, इनका हमने कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करेंगे, फिर हम इसका एलसीएम फाइंड करेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स। एलसीएम किसकी एब्रीवेशन है? एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन एंड एम फॉर मल्टीपल। एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन एंड एन फॉर मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब सबसे पहले सॉल्यूशन, हमने किन नंबर्स का फाइंड करना है? 6 और 9 का। तो हम सबसे पहले लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 6 कौन से हैं। पहले हमने दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिखने। मल्टीपल्स आप लोग पहले कर चुके हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं? टेबल ही होते हैं नंबर्स के। मल्टीपल्स ऑफ 6 कौन कौन से? टेबल कौन सा आता है? 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60 एंड आगे ऑनवर्ड डॉट डॉट लगाइए एग्जैक्टा, यानी कि इसी तरह टेबल आगे बढ़ता जा रहा है। हमने मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखे हैं। अब नेक्स्ट हमने किसका फाइंड करना है? 9 का। तो हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 9 कौन से है, कि यानी कि 9 के टेबल में कौन से 9 की मल्टीपल्स है, 9 का टेबल कौन सा है। मल्टीपल्स ऑफ 9 कॉलन लिखे। 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36, 9 5 ज़ा 45, 9 6 ज़ा 54, 9 7 ज़ा 63, 9 8 ज़ा 72, 9 9 ज़ा 81। इसी तरह 3 डॉट्स लगा लिए कि यानी कि आगे इसी तरह मल्टीपल्स बढ़े। पहले हमने दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स लिखे, मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड मल्टीपल्स ऑफ 9। अब एलसीएम क्या है? कॉमन मल्टीपल्स ना। अब हम दोनों मल्टीपल जो है उनमें जो कॉमन होगा उनको हमने सर्कल करना है। अब इसमें कौन सा नंबर दोनों में कॉमन आ रहा है? इसमें 6 है, 9 12, फिर इसमें 18 और 18 दोनों में कॉमन आ रहा है। तो इनको हम इस तरह सर्कल कर लेंगे कि ये दोनों नंबर्स के मल्टीपल्स में कॉमन है, यानी कि सेम है। अब 18 के बाद कौन से नंबर कॉमन आ रहा है? 24 नहीं है, 30 नहीं है, 36 दोनों में सेम है। तो इसको भी हमने इस तरह सर्कल कर देना है कि यानी कि 18 भी दोनों में सेम है, 36 दोनों में कॉमन है। जो दोनों में कॉमन होगा उनको हमने सर्कल करना है। अब नेक्स्ट कौन सा आ रहा है? 54 आ रहा है कॉमन। तो हमने 54 को भी इसी तरह हमने सर्कल कर लिया है कि यानी कि 54 भी दोनों नंबर्स में कॉमन है। जो दोनों नंबर्स में मल्टीपल्स कॉमन होंगे उनको हमने ऐसे सर्कल कर लेना है। अब जितने हमारे कॉमन से हमने उनको सर्कल कर लिए। अब नीचे हम लिखेंगे कि एलसीएम कौन सा होता है? हमें लिखना है एलसीएम एल डॉट सी और एम। एल फॉर लीस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीपल्स। हमने बीच में डॉट लगाना है क्योंकि हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं। एलसीएम क्या होता है? आपको बताया ना कि जो कॉमन मल्टीपल्स है उनमें से सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा वो उसका एलसीएम होगा। हमारे पास कॉमन कौन से आए हैं? 18, 36 और 54। तो इनमें से सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 18। तो 18 इज़ अ एलसीएम। इसका 18 एलसीएम होगा, क्योंकि एलसीएम क्या होता है? लीस्ट कॉमन मल्टीपल्स है, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल्स। तो 18 सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है। तो एलसीएम 6 और 9 का एलसीएम कॉमन मल्टीपल्स के थ्रू हमारे पास कौन सा है? 18 इज़ द आंसर
ऑफ क्वेश्चन। अब हम वर्कबुक पेज पे क्वेश्चन करते हैं। अब वर्कबुक पेज नंबर 34 पे क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या है, फाइंड एलसीएम बाय कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 4 and 10। हमने 4 और 10 का कॉमन मल्टीपल्स के थ्रू एलसीएम फाइंड करना है। सबसे पहले हमने लिखना है सोल्यूशन। हमारे पास कौन के नंबर्स का हमने मल्टीपल्स फाइंड करना है, 4 और 10 का। तो हम लिखेंगे कि सबसे पहले मल्टीपल्स ऑफ 4 की मल्टीपल्स कौन से, मल्टीपल्स ऑफ 4। मल्टीपल्स आपको बता चुकी हूँ कि हमने पहले भी पढ़े। मल्टीपल्स ऑफ 4 कॉलन 4 का टेबल ही होगा। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20, 4 6 ज़ा 24, 4 7 ज़ा 28, 4 8 ज़ा 32, 4 9 ज़ा 36, 4 10 ज़ा 40, कोमा आगे 3 डॉट्स की, यानी कि कॉमन मल्टीपल्स इसी तरह 4 के आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब नेक्स्ट है मल्टीपल्स ऑफ 10 के मल्टीपल्स कौन से हैं, मल्टीपल्स ऑफ 10 के कौन से हैं, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, 10 3 ज़ा 30, 10 4 ज़ा 40, 10 5 ज़ा 50, 10 6 ज़ा 60, 10 7 ज़ा 70, आगे डॉट, यानी कि इसी तरह कॉमन मल्टीपल्स बढ़ते जा रहे हैं। अब हमने एलसीएम फाइंड करना है, यानी कि इन दोनों में जो कॉमन होगा उनको पहले हम सर्कल करेंगे, उनमें कॉमन कौन कौन सा दोनों में कॉमन आ रहा है इसमें। अब ये देखिए हमने मल्टीपल्स ऑफ 4 के 10 तक लिखे है, 10 के मल्टीपल्स 7 तक लिखे, तो हम ये आगे 10 तक भी लिख सकते हैं, यानी कि आपकी मर्ज़ी है कि मल्टीपल्स जो टेबल है उसका आगे तक भी लिख सकते हैं, 10 तक भी लिख सकते हैं, आगे 80 90 100, यानी कि टेबल दोनों का 10 तक भी लिख सकते हैं। हमें सिर्फ इनका कॉमन मल्टीपल्स ही चाहिए, दोनों के सेम भी लिख सकते हैं। हमें तब तक मल्टीपल्स लिखने हैं जब तक दोनों में सेम नहीं आ जाएगा। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप दोनों के कम लिखे ज़्यादा लिखे, आपकी मर्ज़ी है, आप 10 तक भी लिख सकते हो, लेकिन हमें उनका तब तक हमें लिखने जब तक दोनों में हमें कॉमन मल्टीपल्स नहीं मिल जाता। अब ऊपर हमने 10 तक लिखा है 4 का टेबल, नीचे हमने 7 तक लिखा है। हम इसको आगे भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ इनका कॉमन मल्टीपल्स ही चाहिए था, इसलिए इसमें कोई पाबंदी नहीं है कि आपने दोनों का कम लिखा है या ज़्यादा लिखा है, मल्टीपल्स आगे बढ़ा सकते हैं। अब जब हमने मल्टीपल्स लिख लिए तो हमने दोनों में कॉमन देखना है कि दोनों में सेम मल्टीपल्स कौन से आ रहे हैं। अब इसमें 4 है, 8 है, 12 है, 16 20, जबकि इसमें भी 20 आ रहा है, यानी कि 20 और 20 दोनों में सेम है, तो हमने इसको सर्कल कर दिया है। अब इसके बाद कौन सा सेम आ रहा है, 24 28 32 36 40, और इसमें भी 40 है, तो हमने 40 को भी सर्कल कर दिया है। इस तरह सर्कल करना है कि दोनों में कॉमन मतलब सेम मल्टीपल्स कौन कौन से आ रहे हैं, 20 और 40 दोनों में सेम कॉमन मल्टीपल्स हमारे पास आए हैं। जबकि एलसीएम क्या होता है, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल L.C.M, क्योंकि हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं, हमने कौन सा लिखना है, जो सबसे कॉमन मल्टीपल जिनको हमने सर्कल किया जो उसमें सबसे छोटा होगा वो उसका एलसीएम होगा। इसमें 20 और 40 कॉमन मल्टीपल्स आए, सबसे छोटा कौन सा है 20, तो एलसीएम क्या होगा 20 इज़ द एलसीएम। हमने किसका फाइंड करना था, 4 और 10 का। 4 और 10 का एलसीएम क्या आया 20। ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आज हमने एलसीएम फाइंड किए कॉमन मल्टीपल्स के थ्रू। पहले आप लोगों ने बच्चों प्रैक्टिस अच्छे से समझ के वर्कबुक पेज नंबर 34 पे ये क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना है। आज के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।